सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से क्षमावाणी कल गई, अहिंसा दिवस कल आ रहा है। दोनों के बीच में सुबह से 8 बजे चैनल महालक्ष्मी कुछ गुंजा रहा है। सादर जय जिनेंद्र के साथ आपको अतीत दिखाते हैं। दृश्य देखिएगा। चौथे काल हो या पांचम काल हो, वर्तमान काल हो, चाहे दूसरी तीसरी सदी हो, चाहे 21 सदी हो, कैसे दिगंबर संत करते हैं तपस्या तप। यह देख लीजिए आप, ऊंची चट्टानों पर, जंगलों में, नदी के किनारे, ठंड के अंदर, पर्वतों के ऊपर, यह दृश्य देख रहे हैं आप। इसी तरीके से दिगंबर संत नहीं बदली उनकी चर्या, चाहे चौथे काल की थी, पंचम काल के शुरू की थी या आज की है। किस तरीके से अद्भुत चट्टानें जो लगभग लगती हैं हवा के अंदर है एक अजूबे के रूप में, और उस पर संत ऊपर भी है नीचे भी है। गजब की चर्या होती है। जब ऐसे संतों को देखते हैं, नमन करते हैं, अरे जो भी देखता है हाथ जोड़कर झुक जाता है। और ये देखिए, दूसरी चौथी पाँचवीं सदी में दिगंबर संतों ने इस तरह से विश्राम स्थल बनाए थे, ध्यान के स्थान बनाए थे कि जहाँ शांत रूप से रह सकें, अपने समाई करें, ध्यान करें। दिनों दिन ऐसे ध्यान करते थे। अब वर्तमान में भी वहाँ पर संत जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लेट 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 कर अंदर जाते हैं गुफाओं के अंदर, किस तरीके से चट्टानों के बीच में इस तरह लेट कर संत गुजरते हैं, अंदर पहुँचते हैं, ध्यान मग्न होते हैं। कहते हैं असीम शांति मिलती है और असीम अंतर यात्रा होती है। बाहर से सब कुछ छूट जाता है और अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। यह दृश्य हैं जो सचमुच हर को आनंदित करते हैं। कहते हैं कर्मों की निर्जरा करते हैं। ऐसे दर्शन केवल दिगंबर संतों के साथ ही हो पाते हैं। बहुत दिनों से आचार्य ऋषि के दर्शन नहीं करे थे, आज उनके आहार करते हुए दर्शन दिखा रहे हैं। कहते हैं ऐसे दर्शन कभी कभी रोज मिलने चाहिए। अरे कभी कभी क्यों, हर दिन सुबह इनका नाम लेकर उठते हैं। नमोकार मंत्र के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज दौड़ने में जा रहे हैं। वह हमेशा उनका रत्नत्रय अच्छा रहे और हम का आशीर्वाद हमेशा पूरे जैन समाज पर रहे। यही तो भावना बातें हैं। जब सो लेटने जाते हैं तब भी उनसे यही भावना बातें हैं और तभी तो दर्शन करा रहे हैं। ना मीठा नमकीन ड्राई फ्रूट कुछ नहीं लेते हैं। अरे सब कुछ छोड़ रखा है। चैनल महालक्ष्मी ने भी हमने कोशिश की थी 20 दिन कुछ इस तरह करने का। इस 16 करार में सचमुच आनंद लिया था कि हमारे आचार्य श्री कैसे लेते हैं। उसको भी एक बार खा कर तो देखो, चख कर तो देखो, आनंद आता है। सचमुच गुरुवर तो अपने आप में एक बहुत खास है। एक बात बड़ी अजब की बात है, आपके मन में भी गुजरती होगी, सबके मन में गुजरती होगी, पर एक भाई ने चिट्ठी लिखी थी। पर देख रहे ना आप, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को। ऐसा क्यों है गुरुवर कि आप आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की हमेशा विपक्ष में रहते हो, हमेशा उनका विरोध करते हो। बढ़िया बढ़िया चिट्ठी लिखी और फिर क्या कहा विशुद्ध सागर जी ने, एक बार उन्हीं से सुनते हैं। अच्छी अच्छी बात, अच्छी अच्छी बात। कहते हैं कि आप आचार्य विद्यासागर के विपक्षी हो। सुनो सुनो भाई, तो क्या ये बात सही है? यदि सही नहीं है तो क्या लोगों को कैसे समझाएं? देखो सुनो, सच्चा वीतरागी निर्गंत मुनि होगा, वो 3 कम 9 कोटि मुनियों का भक्त होता है। मालूम? यदि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं तो मित्र विशुद्ध सागर के विरोधी नहीं है। वो लोगों की अज्ञानता है। आपको मालूम होना चाहिए आचार्य विराग सागर हमारे दीक्षा गुरु हैं, आचार्य विद्यासागर हमारे आदर्श गुरु हैं, तो उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? मैं किसी भी जीव मात्र का विरोधी नहीं हूं। आगम की व्याख्या में किसी को विरोध लगता है तो उसकी भूल है। जैसे कि आज तत्व सूत्र में निकला, अपने घर का द्रव्य देना दान है। अब माना कि कोई व्यक्ति है, प्रतिदिन दूसरे के चौके में घुस करके उठा के दान देता हो, उसको लगेगा कि मेरे विरोध में बोल दिया। अरे तेरे विरोध में तुझे लगे तो लगने दो, लेकिन हमने तो आगम का उपदेश दिया है, अनुग्रहार्थम स्वस्या सर्वोदानम, अपने द्रव्य का दान ही देना चाहिए सुपर के उपकार के लिए। इसी प्रकार से आगम के सूत्रों में आप ये मानते हो कि किसी के विरोधी है, उस समझने वाले का दोष है। हम तो आचार्य विद्यासागर महाराज को अपने गुरु के समान ही मानते हैं।
आचार्य विशुद्ध सागर जी से तो पूछ लिया, उन्होंने बता भी दिया, लेकिन बता भी कुछ दिनों पहले चरगुओं की इतिहास हुई थी, घटना हुई थी, हम उसके बारे में नहीं जा रहे इतिहास में। लेकिन कटनी में जब स्कूल की कार्यक्रम चल रहा था, यह दृश्य दिखा रहे हैं। इनके बारे में सवाल पूछना चाहिए ना। बच्चे सब गुरुओं की फ़ोटो लेकर नृत्य कर रहे थे, गीत बज रहा था कि तभी नाम मालूम है नहीं बताएंगे, दृश्य आप देख लीजिए समझ जाएंगे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का भी चित्र है और भी चित्र हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अधिकारी आते हैं, वह एक ब्रह्मचारी आते हैं और एक बच्चे के हाथ में जो सुधा सागर जी महाराज की तस्वीर होती है उसे उठाकर छीन कर ले जाते हैं। सबके सामने कार्यक्रम हो रहा था, उस तस्वीर को क्यों ले गए थे, क्या किसी ने यह भी पूछा था? हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी पर उंगली उठाने वाले चिट्ठी तो कर दी भाई एक चिट्ठी वहाँ भी लिखो कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे अपने ही संत, ये जो संत पंथवाद है ना हमारे यहाँ, ये जो जड़ें घुस गई हैं, यही बहुत ख़राब की है। एक सब बच्चा भी देखता रहा कि सबके हाथ में तस्वीर है, मेरे हाथ से सुधा सागर जी महाराज की तस्वीर क्यों उठा ली है। समझने वाले समझ जाएंगे हमारा इशारा, इसलिए क्योंकि समझाना उन्हीं को है, बाकी को तो मनाना है, आपको समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मत करो ऐसे भेद गुरु और शिष्यों के बीच में, न करो संतों में भेद, तब तक करोगे नहीं तभी समाज एक हो पाएगा। और एक करना है तो कुछ इस तरह के दृश्य को मत दिखाइए मंचों के ऊपर, मत करिए ऐसी अशोभनीय बात, सवाल उठाइए कि ऐसा क्यों किया गया, क्षमा मांगिए गलती के ऊपर होती है तो, तभी हमारा देश, हमारा समाज सुधर पाएगा। देश में तो बहुत दीक्षाएँ देखी आपने, कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है, कभी वहाँ होती है, कभी तहाँ होती है, हर जगह होती है। लेकिन 7 समुंदर पार भी कभी दीक्षा देखी है? शायद संभवतः इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अमेरिका के दृश्य देख रहे हैं आप, जहाँ पर श्रीमद राजचंद्र जी महाराज जी के द्वारा दीक्षा हो रही है। ऐसे दृश्य नहीं मिल पाते। अगर जैनों की प्रभावना इसी जगह बार बार 7 समुद्र होने लगी तो सचमुच जो आज से हम कहते हैं 2000 साल पहले जो जैनों का डंका बसता था, वह फिर प्रभावना होनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका में दीक्षा के दृश्य देख रहे हैं, लगता नहीं अमेरिका के हैं पर हैं तो अमेरिका के ही, इसलिए आपको बता रहे हैं वहाँ पर दीक्षा हो रही है। कितने अच्छे दृश्य होते हैं तब इस तरह की बात सुनते हैं। 7 समुंदर पार जैनों का गुणगान हो रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। हाँ, आप साथ रहिए, आप ही हमारे वह हैं। हाँ, जाते हुए बताते हैं, तीर्थों की संरक्षण के लिए अपनी जानकारी भेजते रहिए, शीघ्र आपको फिर बताएंगे, क्योंकि आपके अंदर और हमारे अंदर भूलने की एक बीमारी भी है। सादर जय जनीत।